किसी मंदिर में कृष्ण की 6280 किलो सोने से बनी प्रतिमा है, कहीं लकड़ी से बनी बिना हाथ पैर की अपूर्ण मूर्ति, कहीं पर भगवान बाल रूप में है तो कहीं मूंछ वाले कृष्ण भी। जन्माष्टमी पर खास स्टोरी में श्री कृष्ण के मंदिरों में अलग अलग तरह की 13 भंगिमाओं की रोचक कहानी। बांके बिहारी, राधे राधे बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। प्रतिमा की खास बातें। बांके बिहारी की प्रतिमा काले रंग की है। इसमें राधा के भी दर्शन होते हैं। बांके बिहारी त्रिभंग स्वरूप में हैं, यानी उनका सिर, कमर और पैर मुड़े हुए हैं। ठाकुर श्री राधा स्नेह बिहारी राधे राधे हर साल सिर्फ अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। बांके बिहारी के हाथ में बांसुरी सिर्फ शरद पूर्णिमा पर पकड़ाई जाती है। ऐतिहासिक तथ्य। 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत, कवि और संगीतकार स्वामी हरिदास ने सबसे पहले इस मूर्ति का वर्णन किया। ये प्रतिमा निधिवन में थी। 1864 में हरिदास के शिष्य जगन्नाथ दास ने बांके बिहारी मंदिर बनवाया और मूर्ति वहां रखी गई। मंदिर का मौजूदा स्ट्रक्चर 1917 में बनकर तैयार हुआ। बंशीधर बंशीधर मंदिर ऊंटारी, गढ़वा, झारखंड। प्रतिमा की खास बातें। शेषनाग के फन से बने 24 कलियों वाले कमल पर विराजी बंशीधर की प्रतिमा दुनिया की सबसे कीमती कृष्ण प्रतिमाओं में है। बंशीधर की प्रतिमा जमीन से 4-5 फीट ऊपर नजर आती है, लेकिन शेषनाग वाला हिस्सा जमीन के अंदर दबा है। मूर्ति 1280 किलो यानी 13 क्विंटल सोने से बनी है। सिर्फ सोने की मौजूदा कीमत करीब 850 करोड़ रुपए है। इसकी एंटीक वैल्यू इससे कहीं ज्यादा होगी। ऐतिहासिक तथ्य। इस मूर्ति के ओरिजिन का ठीक ठीक पता नहीं। 1837 में ऊंटारी राजघराने की रानी शिवमानी कुंवर को कन्हर नदी के किनारे खुदाई में ये मूर्ति मिली थी। 1828 में इसे मंदिर में स्थापित किया गया। बंशीधर के साथ वाराणसी से लाई गई अष्टधातु की राधा की मूर्ति भी है। श्री कृष्ण मठ, श्री कृष्ण मंदिर, उडुपी, कर्नाटक। प्रतिमा की खास बातें। यहाँ श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन होते हैं। उनके साथ ही गौ माता भी हैं। कृष्ण श्याम वर्ण है और माता सुनहरी हैं। इस मंदिर को दक्षिण का मथुरा भी कहते हैं। मंदिर में भक्त मूर्ति के सीधे दर्शन नहीं कर सकते हैं। 9 छेद वाली खिड़की से दर्शन कराए जाते हैं। 16वीं शताब्दी में भक्त कनकदास को नीची जाति का होने की वजह से मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। मान्यता है कि कृष्ण ने पिछली दीवार पर एक छेद बनाया और छेद की ओर मुंह कर लिया, जिससे कनकदास उन्हें देख सके। ऐतिहासिक तथ्य। इस मंदिर की स्थापना वैष्णव संत माधवार्य ने 13वीं शताब्दी में की थी। उन्हें गोपीचंदन की एक गेंद में कृष्ण की मूर्ति मिली थी। उन्होंने मूर्ति को पूरे अनुष्ठान के साथ स्थापित किया। श्रीनाथ जी श्रीनाथ मंदिर, नाथद्वारा, राजस्थान। प्रतिमा की खास बातें। श्याम रंग के श्रीनाथ जी ने बाईं हथेली पर गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और दाएं हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया है। श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ में एक शेर, दो गाय, तोता, मोर भी हैं। 7 साल के बालक के रूप में श्रीनाथ जी यहाँ विराजमान हैं। उनकी आंखें बड़ी और नाव की तरह हैं। उनकी दाढ़ी पर एक हीरा भी लगा हुआ है। इस जगह को भगवान का घर माना जाता है। इस वजह से इसे मंदिर नहीं हवेली कहते हैं। हवेली पर अन्य मंदिरों के जैसा शिखर भी नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब से बचाने के लिए इस प्रतिमा को वृंदावन से राजस्थान लाया गया। मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने 1672 ईस्वी में सेहत गांव में मंदिर बनवाया और वहां श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की गई। श्री जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी, ओडिशा। प्रतिमा की खास बातें। यहाँ श्री कृष्ण जगन्नाथ स्वरूप में पूजे जाते हैं। जगन्नाथ के साथ ही बलभद्र और देवी सुभद्रा भी मंदिर में विराजित हैं। तीनों देवी देवताओं की प्रतिमाएं लकड़ी की बनी हैं, अपूर्ण हैं। इन्हें 12 साल में एक बार बदला जाता है। जगन्नाथ की मूर्ति काली, बलभद्र गोरे और सुभद्रा जी की मूर्ति की हल्की पीली दिखाई देती है। उनकी आंखें गोल हैं। यहां हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पर रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा के रथ भी शामिल रहते हैं। ऐतिहासिक तथ्य। जगन्नाथपुरी का मौजूदा मंदिर राजा अनंत वर्मन छोड़गंग ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। शंकराचार्य ने यहां एक पीठ की स्थापना की, जिसे गोवर्धन पीठ के नाम से जाना जाता है। द्वारकाधीश, द्वारका, गुजरात। प्रतिमा की खास बातें।
द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुजा प्रतिमा स्थापित है। वो चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। भगवान के सिर पर मोर पंख मुकुट है। वो द्वारका के राजा माने जाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर देश के मुख्य चार धामों में से एक है। यहाँ ध्वजा पूजन का विशेष महत्व है। झंडे को बाईफोरगज ध्वजा कहते हैं। ऐतिहासिक तथ्य, माइथोलॉजी के मुताबिक श्री कृष्ण के पोते वज्रनाथ ने ये मंदिर बनवाया था। उसी जगह पर 16वीं और 19वीं शताब्दी में मंदिर का मौजूदा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। बाल गोपाल श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, उत्तर प्रदेश। प्रतिमा की खास बातें, मंदिर के गर्भगृह में बाल गोपाल विराजित हैं। यहाँ जन्माष्टमी को सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। मंदिर में राधा और कृष्ण की बड़ी प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ श्री कृष्ण श्वेत वर्ण में दिखाई देते हैं। हाथों में बांसुरी है। द्वापर युग में कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में बंद कर रखा था। उस समय भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। ऐतिहासिक तथ्य, महमूद गजनवरी के दरबारी इतिहासकार अल्प-उतबी ने 11वीं शताब्दी में मथुरा के कृष्ण मंदिर की भव्यता का वर्णन किया। इस मंदिर में 3 बार तोड़फोड़ और लूट की गई। जन्मभूमि के मौजूदा केशवदेव मंदिर को रामकृष्ण डालमिया ने बनवाया था, जिसका उद्घाटन सितंबर 1968 में हुआ था। सांवरिया सेठ चित्तौड़गढ़, राजस्थान प्रतिमा की खास बातें, मंदिर में श्री कृष्ण को सांवरिया सेठ के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान की श्याम वर्ण प्रतिमा स्थापित, भगवान की बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं। सांवरिया के हाथों में बांसुरी है। श्रद्धालु भगवान को अपने व्यापार में पार्टनर बनाते हैं और इसके लिए बाकायदा एग्रीमेंट करते हैं। भक्त अपने एग्रीमेंट की चिट्ठियां भगवान के दान पात्र में डाल देते हैं। ऐतिहासिक तथ्य, मंडफिया में रहने वाले एक ग्वाले भोलाराम गुर्जर को खुदाई में 4 मूर्ति मिली। एक खंडित थी, जिसे वहीं रख दिया। एक मूर्ति को सांबरिया जी के प्रकट स्थल पर स्थापित कर दिया। एक मूर्ति भातसोड़ा गांव में स्थापित की गई। चौथी मूर्ति भोलाराम मंडफिया ले आया और अपने घर में स्थापित कर दी। धीरे धीरे तीनों जगहों पर सांवरिया जी के मंदिर बन गए। मंडफिया में भोलाराम के घर वाला मंदिर ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। कैसे प्रचलित हुए कृष्ण के इतने स्वरूप? माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पट्टनायक के मुताबिक 500 साल पहले उत्तर भारत पर मुगलों का वर्चस्व था। उसी दौरान समूचे भारत में भक्ति काव्य पनपा। अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने कृष्ण के विभिन्न रूपों की भक्ति की और उससे जुड़े काव्य लिखे। बंगाल की बाउल परंपरा में कृष्ण को केष्टो कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु की वजह से कृष्ण की मुरलीधर छवि प्रचलित हुई। असम की शंकरदेव परंपरा में कृष्ण को माधव कहा जाता है। प्राचीन तमिल साहित्य में मायो नामक ग्वाला देवता का उल्लेख है। कर्नाटक में कृष्ण को चेन्नाकेशन के रूप में, यानी हे कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। केरल में उन्हें गुरुवायूर के रूप में पूजते हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में कृष्ण को विट्ठल के रूप में रखुमाई, यानी रुक्मिणी के साथ पूजा जाता है। विट्ठल ईंट पर खड़े दिखाई देते हैं। आंध्र प्रदेश में तिरुपति की छवि चतुर्भुज विष्णु जैसी दिखती है, लेकिन इस रूप को गोविंद या गोपाल कहा जाता है। चेन्नई के एक विरल मंदिर में कृष्ण को पार्थसारथी कहा जाता है। पार्थसारथी की छवि विशाल है और उसमें उनकी मूंछ भी है।